हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं यस बैंक लिमिटेड के बारे में। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से हिट करिएगा, ताकि आपको हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो यस बैंक लिमिटेड के अंदर मैं आप लोगों के साथ एक खबर शेयर करूंगा, जिसको सुन करके मुझे लगता है कि आप भी तारीफ़ करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या इसके अंदर ट्रेडिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है। देखिए, आज की जो भी सिचुएशन है, लेकिन फिर भी मैं आपसे बताना चाहूँगा, इसके जो लेवल्स हैं जिनके ऊपर आपको फोकस रखना है, आप उन्हीं को पकड़ के रखिए। देखिए, फ्राइडे को अगर हम देखें तो 13.40 की ओपन प्राइस के बाद 13.15 का लो बना डालता है और 13.45 का हाई बनाता है। 13.20 के ऊपर क्लोज हुआ, जो कि 0.75% डाउन था। 8,56,66,983 टोटल एनएससी के ऊपर क्वांटिटीज़ ट्रेड हुई, जिसमें से परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटीज़ हैं 42.27%। और बीएससी के ऊपर अगर आप देखें तो 2,31,87,273 टोटल वॉल्यूम ट्रेड हुआ, जिसमें से 41.21% की डिलीवरी है। आप डिलीवरी क्वांटिटी को देखिए, बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है, तो जिससे लोगों को कहीं ना कहीं इस बात का यकीन है कि ये नीचे ज़्यादा स्लाइड होने वाला नहीं है। मार्केट कैप देखें तो 33,072.48 करोड़ रुपए है। देखिए, मैंने आपको बार बार बताने की कोशिश करी है, अगर नीचे लुढ़कता है तो आपको अपना स्टॉप लॉस कहाँ रखना है। 12.50 के ऊपर आप रख सकते हैं। उसके नीचे अगर आप एक और स्टॉप लॉस की जगह आप पूछेंगे तो मैं आपको 12.00 का प्राइस लेवल जो है इंडिकेट करूँगा। देखिए, 12.50, 12.00 और 13.00 को भी अगर आप बहुत ही ज़्यादा रिस्की तरीके से काम करते हैं तो आप रख सकते हैं। ऑल्दो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 13 का लेवल ना रखिएगा स्टॉप लॉस में। देखिए, इन लेवल्स के ऊपर इस बैंक को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है, राइट, और मुझे लगता है कि इन लेवल्स को टच नहीं करेगा। ठीक है, फिर भी खुदा न खास्ता अगर मान लीजिए टच कर देता है, उस केस में आप जो है चाहें तो आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं, होल्ड कर ले सकते हैं, या फिर आप पेशेंस के साथ काम करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए। क्योंकि नीचे अगर लुढ़केगा तो 12 के लेवल को अगर ये ब्रेक करता है तो उम्मीद है लोगों को, ऐसा लगता है, एनालिस्ट्स को ऐसा लगता है कि ये 30 सिंगल डिजिट में जो है ये स्लाइड करके जा सकता है, अगर उन लेवल्स को तोड़ता है तब। अदरवाइज़ अगर मेंटेन करके यहाँ से ऊपर भागता है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये ऊपर की तरफ हेड करेगा, राइट। अब देखिए, इसके क्वार्टर 4 के नतीजे जो आए हैं वो काफ़ी ज़्यादा गंदे हैं। लेकिन क्वार्टर 4 के नतीजे गंदे जो आपको दिख रहे हैं, वो गंदे इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि बैंक ने प्रोविज़न करके रखा हुआ है, राइट। यानी बैड कॉन्टीजेंसी से निपटने के लिए बैंक ने प्रोविज़न किया, एक्सेलरेटेड प्रोविज़न किया। ये ऐसा प्रशांत कुमार जी की तरफ से बताया गया था आपको, जैसा कि मैंने बताया, राइट। तो ये तो रही इसके प्राइस मोमेंटम की बात। अब आइए बात करते हैं इसके एक्शन के बारे में। देखिए, कोई अगर आम इन्वेस्टर होता है, हम और आप जैसे लोग होते हैं, अगर हम लोग बैंक से लोन लेते हैं, बैंक को लोन अगर हम टाइमली नहीं चुकाते हैं, डिफ़ॉल्ट कर देते हैं, उस केस में बैंक हमें चेतावनी देता है, समझाता है, और 90 डेज़ के भीतर भीतर हमें किसी भी हाल में बैंक के प्रिंसिपल या फिर जो आपकी ईएमआईज़ जा रही है उस ईएमआई को आपको पे करना होता है। अगर आप नहीं पे करते हैं तो बैंक आपके अकाउंट को नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित कर देता है और आपके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाती है। यानी बैंक के कर्मचारी आपके घर विजिट करना शुरू कर देते हैं और आपके खिलाफ एक्शन होना शुरू हो जाता है। तो देखिए, ये हमारे और आप लोगों के लिए तो बैंक के लिए बड़ा आसान होता है करना, लेकिन बैंक के जो बड़े बड़े बोरोवर्स होते हैं, जो कॉरपोरेट हाउसेस होते हैं, उनके साथ बैंक वालों की हालत ख़राब हो जाती है वसूली करते करते। यही कारण है कि आज बैंक्स की इतनी हालत ख़राब है पूरे इंडिया के अंदर। लेकिन यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, यस बैंक अपने पुराने परफॉर्मेंस में आ चुका है। आपको मैंने पहले भी बताए हैं ऐसे एग्जांपल्स। आरकॉम नहीं, बेसिकली एडीएचई ग्रुप का जो ऑफिस था उसको इसने अब अपोजिशन में लिया। इसके अलावा और भी इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिखाए हैं और फिर एक नया एग्जांपल के रूप में सामने आ रहा है। आप देखिएगा, यस बैंक टू सेल प्रॉपर्टी ऑफ ई कॉमर्स मैग्नम सोल्यूशन फॉर रिकवरी ऑफ 345 करोड़ रुपए, यानी 345 करोड़ रुपए की
रिकवरी के लिए मैग्नम सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी जो कि इन्होंने सिक्योरिटी के तौर पे इशू कर रखी थी, उसको बैंक जो है ई ऑक्शनिंग के जरिए बेचने के लिए तैयार हो गया है। राइट, तो ये खबर कहीं ना कहीं सुन के आपको ज़रूर खुशी हो रही होगी कि बैंक जो है काफ़ी एग्रेसिव मोड में है, और होना भी चाहिए। जब आम इन्वेस्टर्स के साथ आप एग्रेसिव मोड में होते हो तो कॉरपोरेट के साथ आपका एग्रेसिवनेस कहाँ चला जाता है, उसके साथ भी बना के रखो ना, ताकि आपका बिजनेस बचा रहे, है कि नहीं। तो यस बैंक वही कर रहा है जो उसे करना चाहिए। देखिए यहाँ पे हुआ क्या था कि मैग्नम सॉल्यूशन ने बेसिकली अगस्त 29 2020 को इन्होंने एक इमूवेबल एसेट या एक इमूवेबल प्रॉपर्टी, अचल संपत्ति जो है, इन्होंने मॉर्गेज कर रखा था, गिरवी दे रखा था यस बैंक को। यानी इन्होंने यस बैंक से कुछ लोन उठाया और उसके बदले इन्होंने एक अचल संपत्ति इमूवेबल प्रॉपर्टी को इन्होंने गिरवी करा दिया था, जिसके चलते यहाँ पे यस बैंक को टाइम पे पैसा नहीं मिला, तो जिसके चलते यस बैंक अपना काम कर रहा है जो उसको करना चाहिए। इसमें कोई बहुत ताजुब करने की बात नहीं है, ये बैंक का बिजनेस है, और बिजनेस में कोई किसी भी तरीके का इमोशन नहीं चलता है, दया भावना नहीं चलती है। बिजनेस में स्टैंडर्ड रूल्स चलते हैं, जो पैरामीटर सेट किया है आपने, जो डेफिनेशन सेट करी है अपने बिजनेस की, उसको आपको बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना पड़ता है। अदरवाइज़ अगर आप डिसिप्लिन लूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आप अपना बिजनेस लूज़ करेंगे। सरकारी बैंकों के साथ यही हालत है। यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, ये जो काम हो रहा है, ये बैंक के पास जो पावर है काम करने की, ये पावर कहाँ से आती है? ये पावर आती है सारा फेसी एक्ट से। सारा फेसी एक्ट का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। ठीक है, सारा फेसाई ये एक्ट होता है एक बैंक्स के लिए। आरबीआई इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा वैल्यू देता है और देना भी चाहिए। तो ये इसी एक्ट के जरिए जो है यस बैंक को पावर मिलती है, और ये काम जो है कई लोगों के साथ कर चुका है। ये डेफिनेटली बात, आप अगर एक इन्वेस्टर हैं यस बैंक के अंदर, तो आपको खुश कर देगी, और मुझे लगता है कि करना भी चाहिए। ये एग्रेशन जो है इस बैंक के अंदर डेफिनेटली कहीं न कहीं इसके ओरिजिनल खोए हुए रूप को वापस लेके आने वाले टाइम में ज़रूर आएगा, मुझे ऐसा लगता है। देखिए, इस इमूवेबल एसेट के लिए जो है बैंक ने, यस बैंक ने जो रिज़र्व प्राइस रखी है ऑक्शनिंग के लिए, ई ऑक्शनिंग के लिए 270 करोड़ रुपए है, और ये प्रॉपर्टी जो है रिज़र्व प्राइस से किसी भी हाल में नीचे प्राइस पे नहीं बेची जाएगी, ऐसा ऑथराइज्ड ऑफिसर का कहना है। और यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, इस बैंक ने, यस बैंक ने ई ऑक्शनिंग के लिए एक डेट फिक्स्ड कर रखी है। 15 जून तक की मैक्सिमम जो है लिमिट है, यानी जून 15 2021 इज़ द, आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं द प्रॉपर्टीज़ इन पोजीशन बाय बैंक विल बी सोल्ड बाय वे ऑफ ई ऑक्शन ऑन जून 15 2021, यानी जून 15 2021 को बेची जाएगी, ताकि ये 345.32 करोड़ रुपए जो है मतलब रिकवर कर सकें। यहाँ पे बात जो है यस बैंक ने नोटिस के जरिए बताई, और जो ऑक्शनिंग करने की जो डेट है वो मई 14 से लेकर के जून 14 के बीच में है, यानी जून 14 जो है आखिरी डेट है, और जून 14 के दिन 5:30 तक का मैक्सिमम टाइम है, उसके बाद पूरा ये टाइम ख़त्म हो जाएगा। और इस बीच में जितने भी बिडर सामने आएंगे उन सभी के प्रोड्यूस करे गए बिड्स को एनालाइज किया जाएगा, और जो सबसे ज़्यादा पैसा दे रहा होगा डेफिनेटली बैंक जो है उसको ये मॉर्गेज प्रॉपर्टी दे देगा और उससे पैसे ले लेगा। राइट, तो इस तरीके से आप मैग्नम सॉल्यूशन की ये प्रॉपर्टी जो इन्होंने गिरवी दे रखी थी, यस बैंक के लिए गिरवी करा रखा था, वो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी यस बैंक ने बेच करके अपनी रिकवरी कर लेगा, जैसा कि एडीएजी के केस में किया था। अब आप बताइए, बैंक क्या ये सही कर रहा है? बिल्कुल सही कर रहा है, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही कर रहा है। आपको कैसा लगता है? आप भी मुझे चाहें तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और रीज़न इसमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है गाइस, बहुत सिंपल सी बात है। अगर बैंक जो है इस तरीके से एक्शन नहीं लेगा तो बैंक को लोग चुकाएंगे नहीं, और बैंक तो फिर चल पड़ा, बैंक कैसे चलेगा? सरकारी बैंकों की आज इतनी बुरी हालत क्यों है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है। ये बात आपको अच्छे से पता है, मैं इस चीज़ को बार बार बताना नहीं चाहता, आपको अच्छे से ये चीज़ पता है।
सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो गाइज, आई होप यू लाइक दिस कंटेंट। यस बैंक लिमिटेड से जुड़ी हुई ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कर सकते हैं एनकरेज करने के लिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक को क्लिक करके अगर आप चाहें तो आप स्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम अपडेटिंग समथिंग न्यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।